नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत, आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम लोग क्या देख रहे हैं? हड़प्पा कालीन स्थल, हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में बातचीत चल रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, जितनी क्लासें पिछली जो पढ़ाई जा चुकी हैं, जिनके क्लास नोट्स नहीं बने हैं वो अपने क्लास नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से पढ़ने में आसान हो। ठीक है, आज हम लोग इसी में आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इसी में आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या है आगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हड़प्पा कालीन स्थल की बात कर रहे हैं। हड़प्पा कालीन स्थल की बात करने आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बात करेंगे बच्चों। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का पहला साक्ष्य 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा प्राप्त किया गया। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा प्राप्त किया गया पहला साक्ष्य। पहला साक्ष्य 1853 में 1853 में अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कनिंघम के द्वारा प्राप्त किया गया। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा प्राप्त किया गया। क्या चीज? पहला साक्ष्य किसका? हड़प्पा कालीन सभ्यता की लिपि का पहला साक्ष्य। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 400 से अधिक चिन्ह और आकृतियां हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में हड़प्पा लिखेंगे बच्चों। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 400 से अधिक 400 से अधिक 400 से अधिक चिन्ह और आकृतियां हैं। 400 से अधिक चिन्ह और आकृतियां हैं। आकृतियां हैं बच्चों। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 400 से अधिक चिन्ह और आकृतियां हैं। 400 से अधिक चिन्ह और आकृतियां हैं। पहला साक्ष्य क्या था बच्चों? पहला साक्ष्य 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ठीक है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा प्राप्त हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 400 से अधिक क्या है? चिन्ह और आकृतियां हैं। 400 से अधिक चिन्ह और आकृतियां हैं। उसमें से 64 मूल चिन्ह है। इसमें से 64 क्या है? मूल चिन्ह है। 64 मूल चिन्ह है। 64 क्या है बच्चों? मूल चिन्ह है। 64 क्या है? मूल चिन्ह है। ठीक है बच्चों। क्या है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 400 से अधिक चिन्ह और आकृतियां हैं, लेकिन उनमें से 64 मूल चिन्ह है। उनमें से 64 मूल चिन्ह है जो कि प्रमाणित है। जो कि प्रमाणित है। देखेंगे बच्चों, जो कि प्रमाणित है। जो कि प्रमाणित है। ठीक है ना। कितने मूल चिन्ह प्रमाणित है बच्चों? 64 मूल चिन्ह प्रमाणित है। जो कि मूल चिन्ह प्रमाणित है। इस लिपि को लिखने के लिए इस लिपि को लिखने के लिए लिखेंगे बच्चों। इस लिपि को लिखने के लिए इस लिपि को लिखने के लिए भाव चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल किया जाता था।
भाव चित्रात्मक चित्रात्मक भाव चित्रात्मक भाव चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। लिपि का इस्तेमाल किया जाता था किया जाता था। ठीक है ना। इस लिपि को लिखने के लिए भाव चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। 400 से अधिक क्या है चिन्ह और आकृतियां हैं, जिनमें से लेकिन उनमें से 64 मूल चिन्ह जो कि प्रमाणित है, जो कि बच्चों प्रमाणित है। ठीक है ना। इस लिपि को लिखने के लिए बच्चों भाव चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। भाव चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस सभ्यता की लिपि को पहले नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों। इस सभ्यता की लिपि को पहले इस सभ्यता लिखेंगे बच्चों। इस सभ्यता की लिपि को पहले इस सभ्यता की लिपि को पहले इस सभ्यता की लिपि को पहले दाएं से बाएं पहले दाएं से बाएं दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं फिर बाएं से दाएं बाएं से दाएं। इस सभ्यता की लिपि को पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था की ओर लिखा जाता था लिखा जाता था। दाएं से बाएं बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे। इस सभ्यता के मृदभांड इस सभ्यता के मृदभांड इस सभ्यता के मृदभांड मुख्य तौर पर लाल गुलाबी रंग के होते थे। मुख्य तौर पर लाल गुलाबी रंग के होते थे। ठीक है ना। मुख्य तौर पर लाल गुलाबी रंग के होते थे। ठीक है ना। के होते थे। ठीक है बच्चों। इस सभ्यता के मृदभांड मुख्य तौर पर लाल गुलाबी रंग के होते थे। ठीक है। लाल गुलाबी रंग के होते थे। और समाज बच्चों। ठीक है ना। और समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था। और समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था। विभिन्न वर्गों में आज ये क्लास हमारी लास्ट रहेगी। ठीक है ना। इस टॉपिक की विभिन्न वर्गों में विभाजित था विभिन्न वर्गों में विभाजित था जिसको 3 भागों में बांटा गया था। समाज कैसा था? विभिन्न वर्गों में विभाजित था बच्चों। ठीक है ना। जिसको 3 भागों में बांटा गया था जिसको 3 भागों में बांटा गया था। इस सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक था। लिखेंगे बच्चों। इस सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक था। इस सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक था। इस सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक था। लिखेंगे बच्चों। इस सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक था।
इस सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक था। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। इस सभ्यता में कलश समाधान के साक्ष्य, कलश समाधान के साक्ष्य, धान के साक्ष्य, इस सभ्यता में कलश समाधान के साक्ष्य, कलश समाधान के साक्ष्य मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा से मिले। कलश समाधान के साक्ष्य बच्चों कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, ठीक है बच्चों, मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा से मिले। सुरकोटदा से मिले। सुरकोटदा से मिले किसके? कलश समाधान के साक्ष्य मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा, ठीक है ना। समाज कैसा था बच्चों? मात्र सत्तात्मक था। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था, ठीक है ना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चल रही है बच्चों, ठीक है, ताकि आप सभी को एक एक पॉइंट बारीकी से, एक एक पॉइंट बारीकी से समझाया जा रहा है, ताकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट प्रिपेयर कर सके, ठीक है। इसीलिए आपसे हम बार बार कहना चाहते हैं कि बच्चों बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े हिस्ट्री, ठीक है। एक बार अपनी नोट्स उठाएं और रिवीजन मार दें, ठीक है। जितना कराया जा रहा है इसके बाद आप प्रीवियस ईयर कर लेना बच्चों, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन बनेंगे। कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा से। इस सभ्यता में शवों को दफनाने की प्रथा, इस सभ्यता में शवों को दफनाने की प्रथा, दफनाने की प्रथा, देखेंगे बच्चों इस सभ्यता में शवों को दफनाने की प्रथा क्या थी? सिर उत्तर में और पांव दक्षिण में थे बच्चों, ठीक है ना। सिर उत्तर में, सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में, सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में। इस सभ्यता में शवों को दफनाने की प्रथा कैसी थी? सिर उत्तर में था बच्चों और पैर दक्षिण में थे, ठीक है ना। सिर उत्तर में थे और पैर दक्षिण में थे, ठीक है। इसी तरीके हम लोग आगे और भी देखेंगे, ठीक है ना। शवों को दफनाने की प्रथा इस सभ्यता में क्या थी? सिर उत्तर में पैर दक्षिण में, सिर उत्तर में पैर दक्षिण में। लोथल की बात करें बच्चों तो लोथल में, लोथल की बात करें बच्चों, लोथल, 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 लोथल में बच्चों कैसे दफनाया जाता था उसकी बात करें, लोथल की बात करें, इसमें शवों को पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर दफनाया जाता था। पश्चिम की ओर दफनाया जाता है। कहाँ की बात चल रही बच्चों? लोथल की, ठीक है ना। लोथल में कैसे दफनाया जाता? पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था। रोपड़ में, रोपड़ की बात करें बच्चों, रोपड़ में, रोपड़, रोपड़ में पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाया जाता था। रोपड़, रोपड़ में बच्चों पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाया जाता था। पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। बहुत जबरदस्त क्लास है आपकी सभी की, ठीक है बच्चों। पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाया जाता था। कालीबंगा में दक्षिण से उत्तर दिशा में, कालीबंगा, कालीबंगा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दफनाया जाता था। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर दफनाया जाता था। कैसे बच्चों? शवों को दफनाने की प्रथा क्या थी? सिर उत्तर में पैर दक्षिण में, ठीक है। लोथल की बात करें, ऑफिशियली लोथल में पूछा जाए कि लोथल में
शवों को दफनाने की प्रथा क्या थी? तो पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था। रोपड़ की बात करें, पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाया जाता था। कालीबंगा की बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया जाता था। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दफनाया जाता था। लगभग 1750 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का पतन हुआ। लिखेंगे बच्चों, लगभग 1750 ईसा पूर्व या बीसी, 1750 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का पतन हुआ। इस सभ्यता का पतन हुआ। इस सभ्यता का पतन हुआ बच्चों, लगभग 1750 बीसी में। लगभग 1750 बीसी में इस सभ्यता का पतन हुआ बच्चों। ठीक है, इस सभ्यता का पतन हुआ। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को पढ़ाया जा रहा है बच्चों। ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चों। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप सभी लोगों को कोशिश करते रहना है। ठीक है, हाँ, लगभग 1750 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का पतन हुआ। इस सभ्यता का पतन हुआ। पतन कैसे हुआ बच्चों, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट आप सभी का यहाँ से क्लियर होगा, मेरी गारंटी बच्चों। ठीक है, एक एक पॉइंट। कल हम लोग आगे टॉपिक की बात करेंगे, आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। कल से हम लोग आगे इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक नए तरीके से। ठीक है ना, हाँ, एक नए तरीके से बच्चों आगे बढ़ना है। ठीक है ना। हम्म। एक विद्वान थे, गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड। ठीक है ना, गार्डन चाइल्ड ने बताया बच्चों। ठीक है ना, क्या बताया? गार्डन चाइल्ड ने बताया बच्चों, आर्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। किसने बताया? गार्डन चाइल्ड वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, इन्होंने बताया कि आर्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है ना, लिखेंगे बच्चों, आर्य आक्रमण के कारण, आर्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। इस सभ्यता का पतन हुआ। पतन हुआ, किसने कहा ये बात? गार्डन चाइल्ड ने कहा। किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने कहा। क्या कहा? कि आर्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन अभी ये बात मानने वाली नहीं है बच्चों। ठीक है ना, इन्होंने अपना निष्कर्ष दिया है। ठीक है ना, लेकिन ऑफिशियली एग्जैक्ट निष्कर्ष क्या है वो अभी हम आगे पढ़ने वाले। ठीक है, गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा? आर्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। आर्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। एक वैज्ञानिक और थे बच्चों, कैनेडी। कैनेडी, इन्होंने क्या कहा बच्चों? इन्होंने कहा, इन्होंने बताया कि पूरे भारत में मलेरिया के कारण इस सभ्यता को समाप्त किया गया। पूरे भारत में, पूरे भारत में मलेरिया के कारण, मलेरिया के कारण, पूरे भारत में मलेरिया के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था बच्चों। ठीक है ना, ये किसने कहा? कैनेडी ने कहा। कैनेडी ने क्या कहा? पूरे भारत में मलेरिया के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था बच्चों। ठीक है, गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा? आर्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है ना, अभी एग्जैक्ट निष्कर्ष हमें नहीं मिला है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, आरएल स्टाइन और अमलानंद घोष ने, आरएल, आरएल स्टाइन, स्टाइन और अमलानंद घोष ने क्या कहा? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने क्या कहा बच्चों? आरएल स्टाइन और
अमलानंद घोष ने क्या कहा बच्चों? इन्होंने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। इन्होंने क्या कहा? जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। किसने कहा? आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष ने क्या कहा? जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन अभी भी एग्जैक्ट निष्कर्ष नहीं मिला हमें, ठीक है ना। कैनेडी ने कहा पूरे भारत में मलेरिया के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा बच्चों? आर्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है ना। आर्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों, एम.एस. वत्स ने क्या कहा? अगले वैज्ञानिक का नाम क्या लिखेंगे बच्चों? एम.एस. वत्स। एम.एस. वत्स ने, एम.एस. वत्स की बात करें बच्चों, एम.एस. वत्स ने क्या कहा बच्चों? सरस्वती नदी का विलुप्त हो जाना इसका कारण है। सरस्वती नदी का विलुप्त हो जाना, सरस्वती नदी का विलुप्त हो जाना इस सभ्यता का कारण है, ठीक है ना। इस सभ्यता का कारण है, मतलब कि इस सभ्यता का नष्ट होने का कारण क्या है? सरस्वती नदी का विलुप्त हो जाना। लेकिन ये भी परफेक्ट आंसर हमारा नहीं है। गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा? आर्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है ना। कैनेडी ने क्या? पूरे भारत में मलेरिया के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है ना। आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष ने क्या कहा? जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है बच्चों। एम.एस. वत्स ने क्या कहा? सरस्वती नदी का विलुप्त हो जाना, सरस्वती नदी का विलुप्त हो जाना ऐसा माना जाता है, सरस्वती नदी का विलुप्त हो जाना, ठीक है ना। निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? निष्कर्ष की बात करें, इस सभ्यता का पतन का निष्कर्ष क्या निकला? लिखेंगे बच्चों, इस सभ्यता का पतन इस सभ्यता का पतन इस सभ्यता का पतन इस सभ्यता का पतन या अंत, ठीक है ना बच्चों, पतन या अंत बाढ़ आ जाने के कारण हुआ। बाढ़ आ जाने के कारण आ जाने के कारण हुआ। बाढ़ आ जाने के कारण हुआ। इस सभ्यता का पतन या अंत बाढ़ आ जाने के कारण हुआ, क्योंकि इस सभ्यता में नदियां ज्यादा थी। क्योंकि, लिखेंगे बच्चों, क्योंकि इस सभ्यता में नदियां ज्यादा थी। इस सभ्यता में नदियां ज्यादा थी। नदियां ज्यादा थी। इस सभ्यता में नदियां ज्यादा थी, ठीक है बच्चों। इस सभ्यता में नदियां ज्यादा थी। तो आज का टॉपिक हमारा ये पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी का एकदम क्लियर हो चुका है। अब इस यहाँ से कोई भी आप लोग किसी भी परीक्षा में कोई भी अगर सवाल आता है तो आपसे बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें बच्चों, ठीक है ना। ताकि जितने बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज हम लोग यहाँ तक आप अपनी क्लास रखते हैं, ठीक है ना। और आगे हम लोग इसी के आगे बात करेंगे। अब कल हम लोग पढ़ेंगे, हो सकेगा तो बच्चों वैदिक काल पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैदिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। उसी में आगे हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद बच्चों, ठीक है ना, आप सभी को।